हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बेसिक पार्ट देखे। लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले देखा कि मैटर क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास मास हो, वो सारी चीजें क्या होती है, मैटर होती है। फिर एयर भी मैटर होता है, हमने प्रूव किया, राइट। कोई भी फीलिंग जैसे सैडनेस हुआ, हैप्पीनेस हुआ, लव हुआ, हेट हुआ, ये सब मैटर नहीं होता। फिर मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने देखी कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। मैटर के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं, और वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का बेसिक डिफरेंस देखा। सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत ज्यादा पास थे, उनका फिक्स शेप था, फिक्स वॉल्यूम था। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। एंड गैसेस का ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है ना, ठीक है। ये चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो सबसे ज्यादा किसमें था? तो सबसे ज्यादा सॉलिड में। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल आसपास चिपके हुए थे। स्पेस सबसे कम सॉलिड में था, वहीं पे स्पेस सबसे ज्यादा किसमें था? गैसेस में था। और फोर्सेस सबसे कम किसमें थे? गैसेस में थे। फोर्सेस सबसे ज्यादा सॉलिड में थे और सबसे कम किसमें थे? गैसेस में। स्पेस सबसे ज्यादा गैस में था और सॉलिड में सबसे ज्यादा कम था। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैसेस में थी क्योंकि मोशन बहुत आसानी से पॉसिबल था, सॉलिड में सबसे ज्यादा कम था। डेंसिटी की बात करें, सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग सॉलिड की थी और गैसेस की सबसे कम थी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, सॉलिड्स की बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, थोड़ी बहुत बात की थी इस बारे में, ठीक है। 3 पार्ट में बांटा था, किसमें किसमें? सॉलिड्स में, है ना, लिक्विड्स में और गैसेस में। सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में, इन 3 पार्ट में बांटा था। फर्दर जब आप आगे पढ़ोगे ना, इनमें भी क्लासिफिकेशन है, इनमें भी क्या है? क्लासिफिकेशन। जैसे सॉलिड्स को आगे बांटेंगे, हमें पढ़ना तो नहीं अपने कोर्स में अभी, लेकिन सॉलिड्स को आगे हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। सॉलिड्स 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ये 2 पार्ट में बढ़ता है। सॉलिड्स 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड्स, जिसके बारे में क्लास 12 में पढ़ोगे। सीधा किसमें पढ़ोगे? क्लास 12 में, कि सॉलिड्स आपके 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ठीक है। आप अगर 12th क्लास वाले भैया लोगों से बात करो तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है, लेकिन आपके काम का नहीं है, अभी उनको पढ़ने दीजिए, है बहुत आसान, लेकिन जब टाइम आएगा तभी पढ़ा जाएगा। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टेंडेंसीज की। कुछ ऐसे टर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मिल सकता है आपको म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन से सीधा मतलब ये है कि आपस में कितना फोर्स है। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको क्यों बोलिए बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी। ये दोनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीजों को समझने के लिहाज से। म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है कि पास पास कितना रहना चाहता है, वो पास पास कितना रहना चाहता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन नाम नहीं है, म्यूचुअल अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, नाम नहीं क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं है। म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है ना, कितना एक दूसरे से अट्रैक्ट है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसका नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन। एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज म्यूचुअल अट्रैक्शन, कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है? एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी, है ना। एक दूसरे, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू एस्केप बेसिकली, है ना, टेंडेंसी टू एस्केप, एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी। तो अगर हम बात करो, है ना, कि सॉलिड्स के लिए क्या होना चाहिए? म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है? एक दूसरे के बीच में फोर्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है? एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी, राइट। तो अगर आप सॉलिड में बात करो, सॉलिड में बात करो तो पार्टिकल बिल्कुल चिपक के रहते हैं एक दूसरे से। क्या रहता है? सॉलिड में बिल्कुल चिपक के रहते हैं। उनका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है बहुत हाई है, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के रहते हैं, ऐसे दूर जाने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, है ना। दूर जाने का मन ही नहीं करता उनका एक दूसरे से,
तो सॉलिड्स में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वो वेरी वेरी हाई होता है देन एस्केपिंग टेंडेंसी, याद रखिए, है ना। म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड्स में वो वेरी वेरी हाई होता है देन एस्केपिंग टेंडेंसी, याद रखिए। सॉलिड्स में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। जो पार्टिकल के बीच में आपस में फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। सॉलिड्स में म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है, वो वेरी वेरी हाई है, क्या आपका एस्केपिंग टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा हाई है। एस्केपिंग टेंडेंसी के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में भी पार्टिकल आप देखोगे बिल्कुल पास पास ही होते हैं, ऑल्दो फ्लो कर सकते हैं, पास पास होते हैं, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा नहीं होता, आस पास होता है लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है, दूर जाते नहीं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा ही होता है ना। कुछ जगह बराबर भी हो सकता है लेकिन म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा पास ही होता है। सॉलिड्स में तो बहुत भयंकर होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होता है ना। और गैसेज में तो एस्केपिंग टेंडेंसी, गैसेज एक दूसरे से कितना दूर भागते हैं, गैसेज के केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी से कम होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी आ जाती है। सीधी सी बात है कि सॉलिड्स में क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत हाई है, वो एक दूसरे पे बहुत भयंकर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं। सॉलिड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगा रहे हैं, है ना। सॉलिड्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई है, एस्केपिंग टेंडेंसी से। लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा है, गैसेज में बहुत बहुत कम है ना। गैसेज में क्या है, बहुत कम है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो गैसेज में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, गैसेज की एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। गैसेज में एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी ज्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। वहीं सॉलिड्स एंड लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, गैसेज में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। सॉलिड्स में तो बहुत बहुत ज्यादा है म्यूचुअल अट्रैक्शन, राइट। तो आसान नहीं हुआ पास, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि फेज चेंज कैसे करते हैं, है ना। फेज चेंज कैसे करते हैं, अब वो फेज चेंज करते हैं, फेज चेंज कैसे करते हैं, स्टेट चेंज, है ना। किसी भी मैटर के तीन स्टेट होते हैं, मैटर के तीन स्टेट होते हैं, मैंने बताया था मैटर के तीन स्टेट होते हैं, और इन स्टेट को हम फेज भी कहते हैं, तीन स्टेट कह सकते हैं, थ्री फेजेस कह सकते हैं, है ना। कौन कौन सा स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट है आपके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। आप चाहे स्टेट बोलो चाहे फेज बोलो, यानी अगर पूछा जाए कि मैटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, मैटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, आप बोलोगे सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, तीन फिजिकल स्टेट होते हैं। या मैं कहूं कि मैटर के कितने फेज होते हैं, तो आप कहोगे तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये फेजेस भी होते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या आपका गैसियस स्टेट या गैस स्टेट, है ना। इसी को हम फेज भी बोलते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज या गैस फेज, राइट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेज चेंज या स्टेट चेंज, है ना। नाम में ये कि फेज चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा हो, है ना। एक स्टेट से जो मैटर है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, है ना। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए एंड गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए। मतलब कोई भी, है ना, अगर मैटर एक स्टेट से, है ना, मैटर अपने एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट चेंज कहते हैं, फेज चेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक सिंपल सा प्रोसेस देखा होगा कि अब बात करते हैं कि फेज चेंज कराते कैसे हैं या स्टेट चेंज कराते कैसे हैं। तो आपने, है ना, बिल्कुल एक सिंपल सा आप केस लीजिए, है, आप सबने अपने डेली लाइफ में भी ऐसा किया है, देखा है, ठीक है। आप क्या करिए, एक आइस क्यूब लीजिए, ठीक है, आइस क्यूब लीजिए। अभी आइस क्यूब जो है उसका फॉर्मूला H2O होता है। वाटर को जब बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं, फ्रीज करके रखते हैं, तो आइस बन जाता है। तो जो आइस है वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, या आपका किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अगर जो है तो फिर क्या होता है, आइस को अगर आप किसी गर्म जगह पे ले आते हो या ऐसे थोड़ा धूप में रखते हो या ऐसे रूम टेम्परेचर पे भी आइस जो है मेल्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि आइस को थोड़ा सा हीट मिलता
हाँ, हीट का सिंबल ऐसे होता है, देखिए इस तरीके से हीट का सिंबल बनाते हैं, डेल्टा। इस तरीके से अगर हम कहीं लिखे हैं ना केमिस्ट्री में, तो उसका मतलब होता है हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो अगर आइस को थोड़ा हीट मिल जाता है तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो H2O तो H2O ही रहेगा। ठीक है, तो आइस को जब थोड़ा सा हीट मिला तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो क्या है? लिक्विड है, राइट? वो क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड को अगर हम बॉयल करते हैं, हीट देते हैं, लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है ना? तो आइस को हीट दिया तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर को हीट दिया तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर्स बनने लग जाते हैं ना। जब पानी बॉयल होने लग जाता है तो वाटर वेपर, ऐसा आपने देखा होगा, वेपर बनने लग जाता है। ठीक है, क्या बनने लगता है? वाटर वेपर बनने लग जाता है। इसका मतलब वाटर वेपर है आपका, ये आपको वाटर था और ये आपका वाटर वेपर है। क्या है? वेपर। और ये किस फेज में? गैस फेज में। किसमें? गैस फेज में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमने करके देखा हुआ है, जो हमारे सामने डेली होता है। वाटर का बॉयल होना है ना, कोई भी चीज जब कुकिंग होती है जिसमें वाटर हो तो वाटर तो बॉयल होता ही रहता है और वाटर वेपर में कंटिन्यूअसली चेंज होता ही रहता है। तो इसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सॉलिड को जब हीट देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड को जब हम हीट दे रहे हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना? ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि एक चीज हमको इससे समझ में आ रही है कि टेम्परेचर देने से, है ना, टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में बदल रहा है। अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, उससे होता क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पार्टिकल्स, इनका मोशन बढ़ने लग जाता है। बताया था पिछले लेक्चर में, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इनका मोशन बढ़ने लग जाता है। मोशन बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, राइट? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे सपोज ये आपका आइस था, यहां हमने टेम्परेचर देना शुरू किया। टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, सो अच्छे से देखना, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर देना शुरू किया, ये सॉलिड था, आइस के फॉर्म में ऐसे रखा हुआ है, इसको हमने टेम्परेचर देना शुरू किया, है ना, हीट मिलता जाएगा और ये हीट किसके पास जाएगा? इस आइस के मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा, आइस के मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस टेम्परेचर के मिलने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी और इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, इन पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। सॉलिड्स में तो इतना मूवमेंट होता नहीं, मूवमेंट बढ़ेगा, किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा। और लिक्विड जो है आपका, उसको और हीट दोगे तो मोशन और बढ़ेगा, ये पार्टिकल धीरे धीरे दूर जाने शुरू हो जाएंगे और टेम्परेचर देने की वजह से उनको एनर्जी और बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने लग जाएगी। ध्यान दीजिए, अब म्यूचुअल अट्रैक्शन को, टेम्परेचर देने की वजह से म्यूचुअल अट्रैक्शन को एस्केपिंग टेंडेंसी क्या कर लेता है? डोमिनेट कर लेता है। क्या कर लेता है? डोमिनेट कर लेता है, राइट? तो ओवरऑल वो क्या है? पहले हमने इसको प्रैक्टिकली देखा कि हम टेम्परेचर देते हैं तो ऐसा होता है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? हमने पहले ही बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका मोशन बढ़ता है और मोशन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स तेज भागने लग जाते हैं, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होने लग जाता है और लिक्विड स्टेट आपका वेपर फेज में चेंज होने लग जाता है, राइट? वेपर फेज में चेंज होने लग जाता है। तो ये तो हमने देखा हुआ है। एक बार आप इसको नोट करिए, फिर हम डायरेक्टली, है ना, आते हैं टू मेथड्स पे। इसके दो मेथड हैं आपके लेवल पे फेज चेंज करने के, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? कौन से दो मेथड्स हैं? एक तो कि हम टेम्परेचर वेरी करके कर सकते हैं, दूसरा हम प्रेशर वेरी करके कर सकते हैं, ठीक है? दोनों आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। फेज चेंज आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, दूसरा प्रेशर वेरी कर सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन एंड प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन। बहुत आसान है। पहले हम टेम्परेचर वेरिएशन देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल आसान खेल है। अभी हमने समझाया था कि टेम्परेचर वेरिएशन जब करते हैं, पहले टेम्परेचर देखो, ठीक है?
मैंने आपको भी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनका मोशन बढ़ेगा, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी। हर एक पार्टिकल की, जैसे टेम्परेचर दे रहे हो, हर एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है, उससे मोशन बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, उनकी एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी बढ़ रही है, राइट। अगर दूर भागने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, तो सॉलिड्स लिक्विड में और लिक्विड किस में चेंज होंगे, आपके गैसेस में चेंज होंगे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉलिड्स लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड गैसेस में चेंज होते हैं। ये बिल्कुल आसान है, इसको याद रखने की कोई इतनी खास वो नहीं है। तो जैसे सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से आपको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और लिक्विड्स को सॉलिड में चेंज करना है तो भी आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, और लिक्विड को आप किसमें चेंज कर पा रहे हैं, गैस में चेंज कर पा रहे हैं, है ना। लिक्विड को आप किसमें चेंज कर पा रहे हैं, गैस में चेंज कर पा रहे हैं, राइट। अब देखिए, अगर आपको वापस लाना है, रिवर्स लाना है, तो बहुत आसान है। आप क्या करते हो, जैसे लिक्विड को सॉलिड बनाना होता है, अगर वाटर को आप आइस बनाना चाहते हो, क्यूब बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसको रेफ्रिजरेटर में डालते हो। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कूलिंग तो प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से कम ही तो रखता है ना। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर लोअर करने का ही तो काम होता है उसका, है ना, मेनली। तो यानी कि अगर आप लिक्विड को बहुत लो टेम्परेचर पे ले आओ, बहुत, है ना, टेम्परेचर घटाते जाओ, तो किसी एक टेम्परेचर पे सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर क्या होता है, ये सब हम आराम से बात कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि टेम्परेचर घटाने से क्या हो रहा है, गैसेज लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, है ना। गैसेज लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में। और वैसे भी टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रहा है, तो सिंपली एक चीज समझ सकते हैं, घटाने पे क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। घटाने पे क्या होगा, रिवर्स होगा। तो आपका गैस को अगर आप चाहते हो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेज विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना, एंड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो दो मेथड्स थे, फर्स्ट वाज टेम्परेचर वेरिएशन, सेकंड वाज प्रेशर वेरिएशन, है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग, है ना, एस्केपिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजिंग, solids are getting converted into liquids and liquids are getting converted into gases. On other hand, if we are decreasing temperature, gases are converting into liquid and liquids are converting into solids on decreasing temperature, right? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, solids will get converted into liquid, liquid आपका गैस में बदलता जाएगा, और घटाते जाएंगे तो गैसेज लिक्विड में और लिक्विड किस में, सॉलिड में बदलते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया टेम्परेचर का वेरिएशन, कि टेम्परेचर वेरी करके कैसे हम फेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है प्रेशर। प्रेशर इतना आसान है, अगर आप ठीक से आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम याद है गैसेज, लिक्विड और सॉलिड्स का, तो भी आप कर सकते हो। चलो बना लेते हैं। सॉलिड कैसा होता था, सॉलिड बिल्कुल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता था, पैकिंग बिल्कुल क्लोज होती थी सॉलिड की, बिल्कुल क्लोज पैकिंग होती थी, राइट। वहीं पे लिक्विड्स की पैकिंग थोड़ी सी लूज होती थी, है ना। ज्यादा लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स पास ही होते हैं, सॉलिड इतने पास नहीं होते, लेकिन पास ही होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, ठीक है। लेकिन गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये आपका सॉलिड है, पैकिंग बिल्कुल क्लोज है, ये आपका क्या सॉलिड है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपका ये थोड़ा दूर होता है, गैसेस में तो बहुत ज्यादा दूर होता है ना, इस तरीके से कुछ। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर का क्या मतलब है, प्रेशर देंगे मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर देने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, हम क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो देखेंगे जैसे मान लीजिए इधर आपका सॉलिड है ना, ये आपका लिक्विड है और ये आपका क्या है, गैस है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, जब प्रेशर आप इंक्रीज करना शुरू कर दिया, प्रेशर आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है, बेसिकली आप फोर्स बढ़ा रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक डिसाइडेड एरिया में आप फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होता है, आपका फोर्स पर यूनिट एरिया,
प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप फोर्स बढ़ाते चले जाओगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आना शुरू करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास आना शुरू करेंगे। तो गैसेज में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर देंगे, है ना, तो उन्हें कंप्रेस करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेस करना भी। अरे इसको अगर हम ऐसे प्रेशर दे करके पास पास ले आ रहे हैं तो कंप्रेस ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्रेस ही तो कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, आपका कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर देने की वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पास पास आ रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आपका गैस मॉलिक्यूल में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और पास पास आएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेज हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। गैसेज क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। गैसेज क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और लिक्विड में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अभी लिक्विड मॉलिक्यूल में भी क्या मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है, लिक्विड में भी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे लिक्विड में भी, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाते जाएंगे तो सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड आपका किसमें चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। तो बिल्कुल ये दो बेसिक मेथड थे, मतलब क्या ये दो बेसिक तरीके हैं जिससे आप फेज चेंज कर सकते हो। एक तो आप टेंपरेचर वेरी करा के, दूसरा प्रेशर वेरी करा के, तीसरी एक और पॉसिबिलिटी कि आप दोनों वेरी कराओ। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में दोनों ही वेरी कराते हैं, ठीक है। टेंपरेचर भी वेरी करा सकते हैं, प्रेशर भी वेरी करा सकते हैं, राइट। आगे चल के हम लोग देखेंगे फेज डायग्राम, उसमें टेंपरेचर और प्रेशर दोनों के साथ वेरिएशन देखेंगे। अभी फिलहाल एक चीज समझना है हमें कि है ना, एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है, उनकी मोशन बढ़ रहा है। तो सॉलिड टेंपरेचर बढ़ाने पे सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड्स गैसेज में कन्वर्ट हो गए। और टेंपरेचर घटाने पे इसका उल्टा होने लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। गैसेज लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे और लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। वहीं पे प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, गैसेज लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है। और इसका उल्टा करेंगे कि प्रेशर घटाएंगे तो सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैसेज में चेंज होने लग जाएगा। तो अगर आपको सिंपल एक चीज पूछी जाए, ठीक है, कि अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में सपोज, तो आप कहेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है, इसका मतलब या तो हम टेंपरेचर बढ़ा सकते हैं या प्रेशर घटा सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। टेंपरेचर बढ़ा सकते हैं, अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तब भी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, प्रेशर घटाओगे तब भी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, या आप दोनों कर सकते हो, टेंपरेचर बढ़ाते भी जाओ और प्रेशर घटाते भी जाओ, टेंपरेचर बढ़ाते भी जाओ और प्रेशर घटाते भी जाओ, राइट। अगला, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने का अगर हम पूछूं तो भी आप कहोगे सर टेंपरेचर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर घटा सकते हैं, या तो दोनों कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में आना है तो आप कहोगे प्रेशर बढ़ा सकते हैं, टेंपरेचर घटा सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल आसान सा था, इसको नोट करके फिर आगे देखते हैं। अब देखें आगे प्रोसेसेस का नाम क्या है ना, इन प्रोसेसेस का नाम क्या है। वैसे आप सबको मैक्सिमम पता है, आपने पढ़ा भी होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार आपको नाम बता देता हूं, ठीक है, और इन सबकी डिफिनेशन भी बता देता हूं। चलिए ठीक है, देखेंगे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एक एक करके सबको हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसा नहीं। अब इसे कितना देखिए किस प्रोसेस को कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, फ्यूजन कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं, दोनों चीज नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात आपको पता है, मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग वर्ड तो सबने सुना होगा कि ये मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर के बारे में सुना ही होगा, आपके एनवायरमेंटल में पढ़ा हुआ आपने, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। सॉलिड का क्या हो रहा है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इसे हम बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। और तो इसमें थोड़ा फर्क है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में थोड़ा फर्क है, मैं आपको समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा मैं क्या है, लेकिन दोनों ही प्रोसेस बोल सकते हैं आप, इवेपोरेशन
या वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ध्यान दें सॉलिड्स का लिक्विड में कन्वर्जन क्या है आपका मेल्टिंग है, लिक्विड्स का गैस में कन्वर्जन है। तो आपसे सिंपल कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज फ्यूजन या व्हाट इज मेल्टिंग, तो यू कैन से दैट द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी इसकी डिटेल में इसकी प्रोसेस कैसी होती है, इसमें टेम्परेचर वगैरह का क्या सिस्टम होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए क्या है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स इज कॉल्ड एज फ्यूजन। क्या कहते हैं उसे हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैसेस आर कॉल्ड एज इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। अब रिवर्स आते हैं। ठीक है, प्रोसेस है ना ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, है ना। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। सिंपल सी बात है। फ्रीज में क्या होता है, आपका वाटर जो होता है वो धीरे धीरे करके आइस क्यूब में बदल जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग हो जाता है। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन आपका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। तो आसान नाम है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली नाम आपने पहले से सुने, एक दो नया सुना है आपने भी, है ना। चलिए, तो सॉलिड्स का ना द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स इज कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैसेस आर कॉल्ड एज इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, है ना। ऑल्दो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन and वेपोराइजेशन, आई विल टेल यू इन डिटेल in upcoming lectures, right? Conversion of gases into liquids is called as condensation. The conversion of gases into liquids is called as condensation, and the conversion of liquids into solid is called as freezing. Is called as freezing. Okay. कुछ ऐसी चीजें आपने देखी होंगी, है ना। कुछ सब्सटेंसेस है ना, आपके रियल लाइफ में आपने देखी होंगी। जैसे आपने नेफ्थलीन बॉल देखे होंगे जो टॉयलेट में होते हैं, नेफ्थलीन बॉल। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कपूर आप जानते हैं, जो आप जलाते हैं, पूजा करते टाइम जलाते हैं कपूर। नेफ्थलीन बॉल्स हो गया या कपूर हो गया, है ना। इनको क्या कपूर का एग्जांपल देखिए। कपूर को जब जलाते हो, कपूर का जब टेम्परेचर हाई करते हो, कपूर को जो आप बर्न करते हो, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में होता है ना। यूजुअली ऐसा होता है कि सब्सटेंसेस जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड से लिक्विड्स में जाते हैं और लिक्विड से फिर गैस में जाते हैं। पहले क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड्स में जाते हैं और लिक्विड से फिर किस में जाते हैं, गैस में जाते हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, इंक्रीज करने पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और डिक्रीज करने पे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाते हैं और डिक्रीज करने पे गैस से डायरेक्टली किस में आ जाते हैं, सॉलिड में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस का भी नाम होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल याद रखें, नेफ्थलीन एंड कपूर। ये हीट करने पे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाते हैं। तो सॉलिड से जब डायरेक्ट कन्वर्जन होता है गैस में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब आपका सॉलिड से लिक्विड में ना आकर के, जब आप क्लास 11th में लिक्विफैक्शन वगैरह पढ़ेंगे, फेज डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे आप सब्लिमेशन है ना को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी देखिए, सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो, सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट होगा, सीधा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स है ना डायरेक्टली इनटू गैसेस, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैसेस, है ना। लिक्विड का इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आ रहा बीच में, सॉलिड्स का डायरेक्टली हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, गैसेस में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सॉलिड्स का गैसेस में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एंड गैसेस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होने को भी सब्लिमेशन कहते हैं। कोई अलग अलग वर्ड नहीं, कोई अलग अलग वर्ड नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गई, ये सारी चीजें क्या है आपके सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड का इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आता बीच में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन।
तो सॉलिड जब डायरेक्टली गैसेज में कन्वर्ट हो तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, और गैसेज जब डायरेक्टली सॉलिड में आए तो इसे भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, मतलब बहुत ही आसान चीजें हैं सब, इसको आपको पता है कि है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली 3 पार्ट वाइज देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स के भी आपके 2 टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे सीधा, कहीं और बीच में नहीं पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। फिर हमने देखा फेज है ना, फेज या स्टेट चेंज कैसे करा सकते हैं, म्यूचुअल टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड स्केपिंग टेंडेंसी, ये पार्ट देखा, इसको अच्छे से समझा कि म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है, स्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, इसको हमने ढंग से समझा। उसके बाद हमने फेज चेंज की बेसिक डेफिनेशन देखी, फेज चेंज कराते कैसे, टेम्परेचर वेरी करा करके, प्रेशर वेरी करा के, दोनों वेरी करा करके। फिर हमने नाम देख लिए कि इन प्रोसेसेस को कहते क्या हैं, सॉलिड से लिक्विड वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें ठीक से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लेटेंट हीट वगैरह क्या चीजें होती है। यहीं से शुरू करके डिटेल में बात करेंगे गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, टाटा।